राष्ट्रीय आयसो मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा यानी बिहार एनएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए राघव प्रकाशन का जो एनएमएस बुक है बिहार के लिए, तो उसके अंतर्गत श्रृंखला चैप्टर का भाग 3। तो भाग 1 और 2 का वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मेधा छात्रवृत्ति नामक प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। यहाँ पर हम भाग 3 देखेंगे। तो भाग 3 में देखिए इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चंस आपको इस तरह के पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इसमें विद्यार्थियों को काफ़ी दिक्कत होता है। बहुत सारे स्टूडेंट लाइव क्लास में भी कमेंट करते हैं कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको 3 ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप इन सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि लेटर का एक सीरीज दिया रहता है और इसमें बीच बीच में खाली जगह छोड़ा गया है। तो उसमें हम कौन सा लेटर भरेंगे ताकि यह एक पैटर्न बन जाएगा, एक श्रृंखला बन जाएगा। ऑप्शन भी दिए रहते हैं तो हमें इसको सॉल्व करना होता है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि इसको हम 3 तरीका से बना सकते हैं। तो पहला तरीका आपको बताने जा रहे हैं। तो पहला तरीका यह है कि इसमें आप देखेंगे सबसे ज़्यादा लेटर कहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए। तो यहाँ सबसे ज़्यादा लेटर यहाँ पे दिया गया है ना। तो इसी को देख करके बाकी को हमको भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा लेटर यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या है, बी ए बी है। तो यहाँ पे देखिए बी ए दिया गया है, तो यहाँ पे बी ए बी था, तो बी ए यहाँ पे हम क्या भर देते हैं, बी भर देते हैं। अब देखिए अब क्या बना, बी ए बी सी बना, है ना, बी ए बी सी। तो यानी कि बी के बाद कौन सा लेटर आ रहा है, सी आ रहा है। तो यहाँ भी बी ए बी आ रहा है, तो लास्ट में कौन सा हम लेटर भर देंगे, सी। तो अब देखिए एक पैटर्न सा बन गया हमारे पास बी ए बी सी का। यहाँ शुरू में बन रहा है बी ए बी सी, तो अब हमें बीच में दो दो जगह खाली है, तो बी इसमें भर देंगे ए और इसमें भर देंगे सी। तो एक पैटर्न बन गया बी ए बी सी का, है ना, बी ए बी सी बी ए बी सी। तो किस ऑप्शन को हम भरे हैं, तो यहाँ आप देखिए हम बी भरे हैं, फिर उसके बाद ए भरे हैं और उसके बाद सी भरे हैं और फिर सी भरे हैं। तो किस ऑप्शन में मिला, ऑप्शन नंबर बी में मिला। तो इस तरह से हम आसानी से इसको बना सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कहाँ पर ज़्यादा लेटर दिया गया है और उसी के अनुसार बाकी जगह में भरना है। तो हमने देखा यहाँ पर 3 लेटर दिया गया था, बाकी जगह 1 या 2 था। तो अब हमने इसमें देखा कि बी ए बी है, तो यहाँ पर हमको मिला बी ए, तो उसके बाद बी होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे बी भर दिया। अब हमने देखा कि बी ए बी सी, बी के बाद क्या आ रहा है, सी। यहाँ पे हमने देखा तो बी ए बी था, तो उसके बाद सी है, तो यहाँ पे हमने भर दिया सी। तो यहाँ पे बन गया बी ए बी सी, इधर भी बन गया बी ए बी सी। तो अब हमें बीच में 2 लेटर बाकी था, तो यहाँ बी है ही, अगर बी ए लगा देते हैं, इसमें सी लगा देते हैं, तो यहाँ भी बन जाएगा बी ए बी सी। तो किस ऑप्शन को भरें, ऑप्शन नंबर बी को भरें। तो इस प्रकार बना सकते हैं। ये पहला तरीका है। इसी तरीका का इस्तेमाल करके हम दूसरा सवाल लेते हैं। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा लेटर कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है ना। उसके बाद यहाँ भी है, तो इन दोनों जगह पे हम क्या चीज़ पाते हैं। तो इसमें देखते हैं तो हम यहाँ पे ट्रिपल बी है और इसमें देखते हैं तो ट्रिपल सी है। तो यहाँ पे देखिए 3 बार बी है, यहाँ पे 2 ही बार बी है। तो क्या अगर हम इसमें बी लगा देते हैं तो यहाँ भी 3 बार बी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 बार अगर सी है, तो एक सी अगर हम यहाँ लगा देते हैं तो यहाँ भी 3 बार सी हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए है ना। अब हम 2 चीज़ भर चुके हैं। यहाँ पे क्या भरे हैं, शुरू में बी भरे हैं और उसके बाद एक जगह खाली नहीं अभी भर पाए हैं, उसके बाद हम सी भरे हैं। अब देखिए ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिएगा कि किस ऑप्शन में ऐसा है ना। तो अभी तक हम शुरू में भरे हैं बी, तो जो कि इस ऑप्शन में है और इसमें भी है ना। ये ए वाला तो नहीं होगा और ये लास्ट वाला भी नहीं होगा, यानी इसी दोनों ऑप्शन में से कोई होगा। और तीसरा लेटर पे क्या भरे हैं, सी भरे हैं। तो तीसरा लेटर पे सी किसमें है, देखिए ऑप्शन बी में है ना। इसमें नहीं है, इसमें बी है तीसरा लेटर पे, तो ये नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। अब हम बी को देख करके बाकी जो लेटर खाली है उसको भर लेते हैं, फिर मिलाएंगे कि पैटर्न बना कि नहीं बना। तो यहाँ पे बी के बाद क्या भरेंगे, ए भरेंगे यहाँ पे, है ना। और उसके बाद क्या भरेंगे,
यहाँ पहला और तीसरा भरे थे तो लास्ट वाला क्या है ए, तो यहाँ ए भरेंगे। अब देखिए एक पैटर्न बन गया सी 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 बी 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 ए सी 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 बी 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 ए बन गया पैटर्न। तो कितना आसानी से हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो ये हो गया आपका पहला तरीका कि इसमें देखना है आपको कौन सा लेटर सबसे ज़्यादा है किस जगह पे, उसी के अनुसार बाकी में हम भर देते हैं। दो और तरीका बताएंगे इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। तीसरे सवाल पर चलते हैं। तो तीसरा सवाल पे हम चलते हैं और देखते हैं इसमें हम किस प्रकार से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा सवाल में देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम यहाँ पे है किसी में ज़्यादा है क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 लेटर है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो इसी के अनुसार हम भरने का प्रयास करते हैं। ए बी ए क्या दिया गया है, ए बी ए, है ना। तो इसमें देखिए यहाँ पे बी ए हमें दिखाई दे रहा है, तो क्या हम इसमें ए भर दें, तो यहाँ एक पैटर्न बन जाएगा ए बी ए, है ना, ए बी ए। और कुछ हो सकता है इसमें लास्ट में देखिए यहाँ पे ए बी ए, यहाँ पे बी आ रहा है ना। और उससे पहले बी से पहले क्या आ रहा है ए, बी से पहले यहाँ, लेकिन यहाँ खाली है। तो इस प्रकार हम पहला जो तरीका है उससे इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, तब हम क्या करेंगे दूसरा तरीका अपनाएंगे। दूसरा तरीका क्या है देखिए, सबसे पहले इसमें कितने लेटर हैं उसको हम गिन लेंगे, जहाँ खाली स्थान दिया है उसको भी गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने लेटर हो गए 12। अब हम 12 अगर लेटर है तो कितना कितना का जोड़ा बना सकते हैं, 2 का जोड़ा बना सकते हैं, 3 का बना सकते हैं, 4 का भी बना सकते हैं और 6 का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो 2 का जोड़ा बना सकते हैं, 3 का, 4 का, 6 का। पहले हम 2 से ट्राई करेंगे, अगर 2 से नहीं होगा तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं होगा तो 4 से, 4 से नहीं होगा तो 6 से तो होगा ही। तो चलिए ट्राई करते हैं। ट्राई करने का मतलब है कि यहाँ 2 का जोड़ा बनाए, तो यहाँ आप देखिए यहाँ पे तो दोनों खाली है, कुछ भी पता नहीं चला। यहाँ पे दूसरा लेटर क्या आ रहा है, अगर 2-2 का जोड़ा बनाते हैं तो यहाँ पर खाली, यहाँ पे खाली, फिर आ रहा है ए बी, उसके बाद क्या आ रहा है ए, उसके बाद क्या है खाली है, उसके बाद क्या आ रहा है यहीं पर देखिए इसी में, यहाँ पे खाली है, इसमें बी आ रहा है, इसमें यहाँ पे खाली है, यहाँ पे बी आ रहा है, इसमें यहाँ पे खाली है, इसमें बी आ रहा है। तो 2-2 करके भी इसमें बन सकता है ना। तो चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। 2-2 करके भी पैटर्न बन सकता है, आगे भी अगर 2 से नहीं बनेगा 3 से है, 4 से है, उससे भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं, 2 से बनाने के लिए देखते हैं क्या करेंगे। तो इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, फिर इसको अलग कर लेते हैं, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। अब देखिए इसमें क्या बन रहा है ए बी, और इसमें कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, इसमें ए बी है तो यहाँ भी ए बी होना चाहिए, इसमें बी भर देते हैं। इसमें बी पहले से तो इसमें ए भर देते हैं, इसमें ए है तो इसमें बी भर देंगे, इसमें ए बी है ही, यहाँ आप क्या भर देंगे ए बी। तो इस प्रकार भर लिए। अब इसको अलग से हमको भर के दिखा देते हैं। यहाँ पे शुरू में क्या भरे हैं ए बी, उसके बाद ए बी है ही, उसके बाद ए बी, है ना, यहाँ पे बी भरे थे। तो ए बी करके एक पैटर्न बन जाएगा इसमें, है ना। तो ए बी करके एक पैटर्न बन जाएगा। तो किस ऑप्शन से बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी से बनेगा। किससे बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। भर के देख लीजिए ए, उसके बाद बी भर दीजिए, फिर देखिए ए बी बना, फिर यहाँ पे बी भरेंगे ऑप्शन से, तो फिर ए बी बन जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है, 2 बार बी भर चुके हैं तो अब ए भरेंगे ना, बन जाएगा ना, समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार बना सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा तरीका। और भी सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ पर क्या है, ज़्यादा लेटर दिया गया है, तो इसी के अनुसार हम भरेंगे पहला तरीका से। तो ज़्यादा लेटर है इसके अनुसार देखिए, इसमें क्या है कि यहाँ पर बी सी बी है, और इसमें देखिए यहाँ पर सी कितना बार है, 3 बार है ना। और यहाँ पे आपको ए देखिए यहाँ पे 2 बार है, यहाँ बी 2 बार है। तो क्या हम यहाँ बी को 3 बार कर दें, क्योंकि ऑप्शन में शुरू में बी आ रहा है किसी ऑप्शन में, तो यहाँ बी हो गया 3 बार, यहाँ ए को भी 3 बार कर देते हैं। तो देखिए बी 3 बार, ए 3 बार, तो यहाँ पे सी 3 बार है ही,
और उसके बाद यहाँ पर और देख ले, यहाँ बी 2 बार है तो यहाँ भी बी 3 बार कर देते हैं, तो एक पैटर्न इससे बन जाएगा। भर के दिखा देते हैं, ना छोटा छोटा है ना, बी बी बी। यहाँ पे हम क्या भर देते हैं, यहाँ भी खाली रहने देते हैं, इसमें ए भर देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर खाली रहने देते हैं, अभी इसमें बी भर देते हैं। तो अब ऑप्शन पे जाना है हमें। ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर अगर हम बी भरे हैं तो किस ऑप्शन में लास्ट में बी आ रहा है और शुरू में बी आ रहा है, तो शुरू में बी और लास्ट में बी आ रहा है आपको ऑप्शन सी में, है ना। देखिए इसमें तो ए दे दिया है तो ए तो होगा नहीं, ए इसमें दे दिया, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी में इस प्रकार है कि यहाँ पे हम बी भर रहे हैं और लास्ट में बी भर रहे हैं। तो अब इसी ऑप्शन के अनुसार इसको भर के देखेंगे कि कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ हम बी भर ही चुके हैं, उसके बाद ए भर चुके हैं, फिर ए है तो यहाँ पे खाली था, फिर ए भर देते हैं। और कहाँ खाली था, अच्छा एक यहाँ भी खाली था तो यहाँ ए भर देते हैं। 3 को ए है ना बीच में और लास्ट में बी। तो अब देखते हैं कोई पैटर्न बना कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे बी 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 और उससे पहले है सी, इधर ए है, बी बी बी। अच्छा यहाँ पे इसका इसमें यहाँ पे हो गया ए, ठीक है, सी, ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, इसको आप समझ सकते हैं, ये पैटर्न बन जाएगा ऑप्शन सी से, ठीक है। चौथा सवाल लेते हैं, सर 4 नंबर हो गया, 5 नंबर लेते हैं। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे हम कौन सा तरीका अपना लेते हैं, पहला करके देखते हैं। पहला तरीका से नहीं होगा तब दूसरा पे जाएंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा लेटर यहाँ पे है बी ए सी, तो देखते हैं इसमें क्या है, बी ए सी, यहाँ भी बी ए सी मिल रहा है, बी ए सी, बी ए सी, और बी ए सी से पहले क्या है, सी है। तो क्यों ना हम यहाँ पे सी रख देते हैं। अब अगर यहाँ पे हम सी रख दिए हैं तो अब कि कौन सा आ रहा है यहाँ, ए सी बी, ए सी बी। तो देखिए पहला तरीका से हमें काफ़ी दिक्कत हो रहा है बनाने में, नहीं समझ में आ रहा है, तो दूसरा तरीका पे चलते हैं। दूसरा तरीका क्या था, इसमें लेटर को गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने लेटर हो गए, 18। 2 का बन सकता है, 3 का बन सकता है, 6 का बन सकता है, 9 का बन सकता है ना। तो 9 ज़्यादा हो गया तो इस पे अभी नहीं जाएंगे, 9 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 से ट्राई करते हैं और उसके बाद 3 या 6 से ट्राई करेंगे। तो 2 से ट्राई कीजिए पहले, इसमें बी ए है, लेकिन देखिए यहाँ बी ए एगो जगह खाली है, फिर है बी। तो यहाँ पे अगर 2 से हम ट्राई करते हैं तो यहाँ पे ए आ रहा है, लेकिन इसमें क्या अंत में बी आ जाता है, तो 2 वाला नहीं बन पाएगा, है ना। तो 3 वाला ट्राई करते हैं, 2 वाला तो नहीं बन पाया तो तीसरा वाला ट्राई करते हैं। तो तीसरा वाला ट्राई करते हैं, तो यहाँ देखिए बी ए ये खाली है, नहीं पता, बी ए यहाँ खाली है, नहीं पता। इसमें तीसरा पे क्या आ रहा है, सी, इसमें भी तीसरा पे सी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बन जाएगा पैटर्न। देखिए किस तरह से, बी ए यहाँ पे खाली है, नहीं पता, यहाँ पे हमें खाली है, नहीं पता, इसमें लास्ट में सी आया, यहाँ पे 3 ठो लेंगे तो फिर सी आएगा, फिर यहाँ पे लास्ट में सी आएगा, फिर सी आएगा, तो 3-3 का पैटर्न बन रहा है ना आसानी से, तो बना देते हैं। अब हमें भरना है, तो यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि ऑप्शन में सभी में शुरू में सी ही दिया गया है, तो एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे सी ही होगा, है ना, क्योंकि सब ऑप्शन में सी है तो कोई ना कोई ऑप्शन तो शुरू सही ही होगा। तो सब ऑप्शन में सी है तो यहाँ पे सीधा आप सी रख दीजिए, तो बना यहाँ बी ए सी, तो यहाँ भी रख दीजिए सी, तो बी ए सी, इसमें बी ए सी पहले से है, यहाँ पे खाली है तो यहाँ बी रख देते हैं, बी ए सी, यहाँ बी लिखा ही है, ए लिख देते हैं, ए सी, बी ए सी, तो बी ए सी करके एक पैटर्न बन जाएगा। किस ऑप्शन से बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी से बनेगा, ठीक है। इसको कॉपी पे आप बना सकते हैं। छठा सवाल लेते हैं, तो इसमें देखिए इसको भी गिन लेते हैं पहले, फिर उसके अनुसार देख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हो गए, 12। तो 2 का पेयर बन सकता है, 3 का बन सकता है, 4 का बन सकता है, 6 का बन सकता है। पहले 2 का ट्राई कर लीजिए,
यहाँ पे ए, लेकिन इसमें बी आ जाता है तो 2 का नहीं बना। 3 का ट्राई कर लीजिए, तो यहाँ पे ए ए, इसमें ए आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे बी, इसमें ए, 3 का बन सकता है ना। देखिए यहाँ पे अलग कर दीजिए, इसको 3 ठो को अलग कर दीजिए, यहाँ पे 3 ठो को अलग कर, नहीं हो पाया, चलिए फिर से करते हैं। ये 3 अलग हो गया, ये 3 अलग हो गया, ये 3 अलग हो गया, अब 3 अलग हो गया। तो इसमें है ए डैश ए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम ए रख देते हैं तो ए हो जाएगा। अगर हम यहाँ बी रख देते हैं तो बी हो जाएगा। यहाँ ए रख देते हैं तो ए, यहाँ बी रख देते हैं तो बी। तो इस तरह से एक पैटर्न बन जाएगा, ए, बी, ए, बी। किस ऑप्शन से बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए से बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो इस प्रकार बना सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ भी गिन लीजिए सबसे पहले कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो उसी तरह से 2 3 का पैटर्न बन सकता है। तो 2 का बना के देखिए पहले, तो यहाँ पे x आ रहा है, इसमें खाली है, इसमें खाली है, इसमें y आ जाता है, तो नहीं होगा 2 का। 3 का करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे खाली है, इसमें y आ जाता है, 3 का भी नहीं बनेगा। 4 का देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे खाली है, 1 2 3 4 y और लास्ट में y, तो मिल जाएगा, 4 का पैटर्न बन जाएगा। तो 4 का ही बना लेते हैं, 1 2 3, यहाँ पे अलग में लिख देते हैं ताकि आपको स्पष्ट समझ में। तो यहाँ खाली है, यहाँ x है, डैश है, y है, यहाँ डैश है, x है, y x डैश y। 1 2 3 4 का पैटर्न बना रहे हैं, 1 2 3 4 का। देखिए यहाँ पे y था, यहाँ y था, मिल रहा है ना। तो इस प्रकार इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या भरेंगे, इसमें आपको है शुरू में y, तो शुरू में क्या भर देते हैं, y भर देते हैं। इसमें देखिए लास्ट में y है, तो यहाँ भी हम y भर देते हैं। अब देखिए y x y बना, तो y यहाँ पे x रख देते हैं, तो y x y x, तो यहाँ क्या रख देंगे x, तो y x y x y से पैटर्न बन जाएगा। तो किस ऑप्शन से बना? ऑप्शन नंबर डी से, y भरे थे ना शुरू में, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी है। तो उसी तरह तरीका से कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ डब्लू है, 2 का पैटर्न बनेगा नहीं, 3 3 का बना के देखते हैं, 3 3 का पैटर्न बना लेते हैं। डब्लू डैश, इसको अलग कर लेते हैं, फिर हो गया एक्स डैश एक्स, फिर उसके बाद हो गया डैश वाई डैश, और उसके बाद हो गया जेड डैश। तो अगर हम इसमें डब्लू भर देते हैं तो हो जाएगा डब्लू, इसमें एक्स भर देते हैं तो हो जाएगा एक्स, इसमें वाई भर देते हैं तो वाई, इसमें जेड भर दें तो जेड, और डब्लू है भी ऑप्शन में, है ना। तो किस ऑप्शन को भरे, किस नंबर ऑप्शन को भरे, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी को भरे। इसमें डब्लू भरे थे ना, फिर उसके बाद इसमें एक्स भरे थे, इसमें वाई भरे थे, और इसमें जेड भरे थे। तो ऑप्शन नंबर सी भरने से पैटर्न बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, इसमें क्या है कि इसमें इस तरह से लेटर दिया गया है। अब हम करते क्या है कि इसमें गिन लेते हैं पहले, 1 2 3। आपको 2 तरीका अभी तक मैं बताए हैं, तीसरा तरीका यह है कि ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों तरीका काम नहीं करेगा तो बारी-बारी से सभी ऑप्शन को भर करके चेक करेंगे, और जिससे कोई पैटर्न बनेगा तो वो आंसर होगा, ठीक है। तो तीसरा तरीका यही था कि ऑप्शन से आप ट्राई कर सकते हैं। तो अभी 2 तरीका से हम पहले ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे पहला तरीका पहले अपनाते हैं। यहाँ देखिए MRK है, तो यहाँ पे M, यहाँ K है, तो बीच में R होना चाहिए, तो यहाँ पे हम R भर लेते हैं। और कोई चीज़ है, देखिए यहाँ KSB है, तो S के बाद क्या आ रहा है B, तो यहाँ पे हम B भर देते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ यहाँ पर क्या है
कि आर डैश एस, तो आर कहीं पर और है, यहाँ पे आर से पहले क्या भरा हुआ है, एम, तो एम भर दीजिए। तो आर एम एस बी पी एम आर, अच्छा आर के बाद क्या है, के है, आर के बाद के है। अच्छा फिर से कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा बड़ा हो पाएगा, हो जाएगा। चलिए अब इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, एम आर के है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एम है, एम के बाद क्या होना चाहिए, आर, तो हम भर देते हैं यहाँ पे खाली जगह में आर, उसके बाद के, और यहाँ पर अगर और कहाँ भरना है, यहाँ पे भरना है, तो यहाँ पे देखिए आर एस है, एस से पहले क्या होता है यहाँ के दिया गया, तो हम यहाँ पे भर देते हैं के, तो आर के एस। अब पी से पहले पी कहीं है, पी इधर कहीं नहीं दिया है ना, तो बी दिया है, बी से पहले क्या है, एस है, तो यहाँ पे अगर हम बी दे देते हैं तो बी से पहले एस हो जाएगा, भर दिए, और कहाँ बचा, आर के एस बी पी एम, आर के एस बी, यहाँ भर देते हैं पी, है ना, क्योंकि एम से पहले पी, तो आर के एस बी पी एम, आर के एस बी पी एम करके एक पैटर्न बन जाएगा। किस ऑप्शन से बनेगा, ऑप्शन नंबर बी से। तो इस प्रकार हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे कोई जगह ऐसा नहीं है जहाँ पे ज़्यादा लेटर दिया गया है, तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। क्या था दूसरा तरीका, लेटर गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने लेटर हो गए इसमें, 12। तो कितना का पैटर्न बन सकता है, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, तो पहले 2 का ट्राई कर लेते हैं। तो इसमें खाली है, नहीं पता, यहाँ खाली है, नहीं पता, यहाँ ए है ना, और इसमें आ जाएगा सी, तो 2 का पैटर्न नहीं बन पाएगा, 3 का ट्राई कर लेते हैं। इसमें सी आ रहा है, यहाँ खाली है, यहाँ पे सी आ रहा है, और इसमें भी सी आ रहा है, बन जाएगा आराम से 3 का पैटर्न। चलिए अलग कर देते हैं इसको, 1 2 3, 1 2 3 हो गया। अब इसको भरते हैं, यहाँ पे शुरू में ए है तो इसमें भी शुरू में ए होना चाहिए, और इसमें लास्ट में सी है तो यहाँ भी लास्ट में सी होना चाहिए, तो बन गया ए बी सी। तो इसमें ए है, सी है, तो यहाँ बी भर देते हैं, तो ए बी सी, ए बी सी, यहाँ क्या भरेंगे बी, तो ए बी सी, यहाँ बी भर देंगे, ए बी सी। किस ऑप्शन में है ऐसा, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में इस प्रकार का है। अच्छा सी में है ना, तुम डी में बी में क्यों चिन्ह लगा रहे हैं, इसमें है ना, यहाँ बी भरे थे ना, तो बी तो इसमें है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से आप इसको बना सकते हैं। तो इसी प्रकार का आगे भी सवाल है, तो इन सब सवालों को आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप बिहार एनएमएस एग्ज़ाम का बुक खरीदना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे सवाल दिए गए हैं जिसका आप रिवीजन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 91 10 11 36 71। अगर आपको सवाल कोई समझ में नहीं आया हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।